Good morning, students. So, students, in our last lecture हमने डिस्कस किया था that अगर कोई दो वेक्टर्स हैं, सपोज ये कोई ए वेक्टर है और दूसरा कोई ये बी वेक्टर है, अगर इनके बीच का एंगल थीटा है, अगर एंगल बिटवीन देम इज थीटा, देन व्हाट विल बी रिजल्टेंट वेक्टर? मैग्नीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट वेक्टर का? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ऑफ कॉस थीटा। और डायरेक्शन क्या होगी रिजल्टेंट वेक्टर की ए वेक्टर से? वो हमने डिस्कस की थी, बीटा इज इक्वल टू tan और इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा अपॉन वो ए प्लस बी कॉस थीटा। ये हमने डिस्कस कर लिया था। अब देखिए कुछ स्पेशल जो केसेस हैं इसमें, यानी कि जो जनरली हमारे यूज़ में आने वाले हैं, वो दो तीन केसेस हैं, वो हम डिस्कस लेक्चर में करेंगे। If the two vectors A and B are acting along the same direction, therefore the magnitude of the resultant is given by। अगर कोई दो वेक्टर्स हैं, लाइक ये कोई ए वेक्टर है, उनके बीच का एंगल जीरो होने का मतलब क्या है? सपोज करो ये ऐसे समझो, ये कोई ए वेक्टर है एंड दिस इज और बी वेक्टर ना, कोई भी बी वेक्टर है, ये इतना सा बी वेक्टर है ना, एक ही डायरेक्शन में है और उनकी, हाँ, एक डायरेक्शन में मतलब उसका एंगल जीरो है, मैग्नीट्यूड अलग भी हो सकता है, सेम भी हो सकता है, जो भी हो सकता है। अगर उनके बीच के एंगल जीरो है तो उसको कैसे, उसका रिजल्टेंट वेक्टर कैसे फाइंड आउट करेंगे? उसके लिए सबसे पहले हम मैग्नीट्यूड देखते हैं। मैग्नीट्यूड क्या आएगा? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है ए, ये जो लिखा हुआ है, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये थीटा की वैल्यू क्या है? 0 डिग्री, तो 0 डिग्री। एंड एज वी नो कोस जीरो क्या होता है? कोस 0 डिग्री 1 होता है। ऑलराइट, कोस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? 1। तो यहाँ पे वैल्यू वट पुट करो 1, तो क्या आ गया? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। और ये सिमिलरली कैसा है? ए प्लस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ए की जगह क्या है? कैपिटल है, बी की जगह है कैपिटल बी, तो वही तो बन गया। तो अंदर क्या बन गया? ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, रूट है, अब स्क्वायर कर दो। देखो रूट है, देखो एक्स स्क्वायर है, इसका रूट लोगे तो क्या आएगा? एक्स बन जाता है। तो इसलिए से ए प्लस बी का होल स्क्वायर अगर था तो उसका अगर रूट लोगे तो क्या बन जाएगा? ए प्लस बी। तो ये तो आ गया मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड क्या आ गया कि दोनों को क्या कर दो? ऐड कर दो, है ना। क्या था हमारा? ये ए था कोई और बी क्या था ये। तो मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा इनका कि भाई इसको क्या करना है? ऐड। मैग्नीट्यूड क्या बताया? इनकी जो लेंथ है वो मैग्नीट्यूड बता रही होती है। तो मैग्नीट्यूड आ गया, ये मैग्नीट्यूड आ गया, ऐसा मैग्नीट्यूड आ गया, मतलब ये हो गया और इसमें ये वाला पार्ट जुड़ गया। अब डायरेक्शन क्या होगी वो चेक करते हैं। डायरेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी कोस थीटा। ये होता है जो लिखा हुआ है यहाँ पे। थीटा की वैल्यू क्या गिवन है? 0 डिग्री, तो पुट करो 0 डिग्री, 0 डिग्री। अब साइन जीरो की वैल्यू क्या होती है? 0। साइन 0 डिग्री वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। भी आपको पता होगा, नहीं पता होगा? हाँ चलो पता होगा आपको, ये मान के चलता हूँ। ऐसे मैंने बताया भी ये चीज़ें कब, जब मैंने स्टार्टिंग में जो बेसिक मैथ डिस्कस करना स्टार्ट किया तो सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक स्टार्ट की थी, तो उसमें मैंने आपसे ये डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, तो जीरो हो गया, तो अगर ऊपर का जीरो हो गया तो नीचे का कुछ भी हो, ओवरऑल क्या हो गया? जीरो हो गया। अब tan इनवर्स जीरो क्या कहाँ पे होता है? देखो इन्वर्स वाली चीज़ें होती है ना, ऐसे लिखा, उसको कैसे देखा जा सकता है? जैसे मैं बात करूँ, जैसे मेरे पास लिखा हुआ है साइन इनवर्स 1, तो हमें अब थीटा निकालना है, तो क्या करोगे? थीटा की वैल्यू अगर सामने लिख दो ऐसे, थीटा, है ना। अब क्या करो? इन्वर्स को, जैसे tan इनवर्स, tan और कुछ आया था हमारा, ये आया था, तो tan ये बीटा था यहाँ पे और यहाँ पे कुछ आ गया था हमारा, तो बीटा निकालने के लिए हमने क्या किया था? tan इनवर्स उधर लिख दिया था, ऐसे लिख दिया था, है ना, यहाँ पे कुछ tan इनवर्स कर दिया था। तो उसी तरह से अगर वापस हमने tan को इधर भेजोगे तो क्या बचाएगा? tan बीटा इजकल टू जो भी है था उधर। तो अगर ऐसी चीज़ों को सोल्व करोगे, जैसे साइन हमारे पास है यहाँ पे, इसको समझो एक बार, साइन नोट है तो साइन को उधर भेजो इसको, तो क्या बच जाएगा? इधर तो 1, देखो कैसे लिखते हैं इसको, आप ऐसे समझ भी सकते हो ना। तो 1 ऐसा कैसा इधर रह गया, उधर बच गया साइन थीटा।
यानी कि ये जो इन्वर्स था वो आ जाके साइन में बदल जाएगा, और अगर वो साइन है उधर तो उसको उधर भेजोगे तो क्या बन जाता है, वो इन्वर्स बना जाता है। अब हमारे पास क्या आ गया, 1 = साइन थीटा। अब देखो साइन थीटा की वैल्यू 1 कहाँ पे होती है, साइन 90 पे, तो साइन 90 पे = साइन थीटा। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो कि जो थीटा की वैल्यू है, थीटा की वैल्यू क्या आ गई, कंपेयर करो इधर, इधर साइन थीटा इधर साइन 90, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 90। ऐसे इसको यहाँ से थीटा की वैल्यू फाइंड की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से tan इनवर्स की वैल्यू क्या गिवन है, 0 गिवन है। tan इनवर्स की वैल्यू क्या गिवन है, 0 गिवन है। तो tan, अगर इसको वैसे ही सोल्व करें या फिर हम देख लेंगे tan 0 की वैल्यू, 0 वैल्यू कहाँ पे होती है, tan, देखो अगर हमें बीटा की वैल्यू ऐसे ही फाइंड करनी है, बीटा बीटा था इधर, tan को इधर तो क्या बन गया, tan इनवर्स बीटा = 0। अब ये देखो कि tan इनवर्स, tan की वैल्यू 0 कौन से डिग्री पे होती है, तो 0 डिग्री पे tan की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो यहाँ से आप लिख दो, इसको बताओ 0 डिग्री पे क्या होती है, tan ऑफ 0 डिग्री। अब कंपेयर करो, देखो दोनों को, इधर tan, इधर जाके tan बन गया था ना, इनवर्स से जाके उधर tan बन गया था ना, तो tan है, बीटा की वैल्यू क्या आ गई 0 डिग्री। तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू क्या आ गई 0 डिग्री। अब बीटा की वैल्यू 0 डिग्री आने का क्या मतलब है, कि कल हमने क्या डिस्कस किया था कि ए और, जैसे ए था और ये हमारा कुछ बी था, और हमने ये हमारा कोई रिजल्टेंट निकल रहा था, ये रिजल्टेंट निकल रहा था, तो हमने ये बीटा ये लिया था, है ना, कि ए और रिजल्टेंट के बीच का जो एंगल है वो क्या होता था, बीटा होता था। ठीक है, तो यहाँ से एंगल अगर 0 हो गया तो मतलब क्या हो गया, एक ही डायरेक्शन में ही हो गया। रिजल्टेंट कहाँ हो गया, एंगल ये तो कुछ था बीटा, बट अगर एंगल की वैल्यू जो है यहाँ पे 0 ही हो गई, दैट मीन्स एंगल क्या हो गया, ये रिजल्टेंट हमारा क्या होगा, इसका मतलब हो क्या हुआ कि जो रिजल्टेंट है वो इसी डायरेक्शन में रहने वाला है ना, एक ही डायरेक्शन में ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहाँ से कंक्लूजन क्या निकला कि अगर ए और बी कोई दो वेक्टर्स हैं जो कि एक ही डायरेक्शन में है, एंगल 0 है उनके बीच में, कि जो हमने इनिशियली देखा हुआ था, ये था एक वेक्टर और दूसरा वेक्टर ऐसा था, तो मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेड वेक्टर इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड, यानी कि जो ये जो है ना, इसकी लेंथ से हम किसको रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नीट्यूड को। ऑल राइट, तो मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया, ये हो गया, यहाँ तक तो ये हो गया, ये जो था, और उसके बाद ये और ऐड हो गया, तो इतना तो मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन की बात करो, तो डायरेक्शन हमने क्या देखा था कि जो ए वेक्टर है पहला उसी की डायरेक्शन में होगा, और जो जिसमें ए वेक्टर है उसी में बी था, इसमें तो क्योंकि एंगल में 0 है, एंगल 0 है मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम थी, तो इक्वल टू द सम ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स एक्टिंग अलोंग द सेम डायरेक्शन एंड रिजल्टेंट आल्सो एक्ट अलोंग द सेम डायरेक्शन। मतलब कि जिस डायरेक्शन में दोनों वेक्टर्स थे ए और बी, उसी डायरेक्शन में क्या होगा, रिजल्टेंट की भी डायरेक्शन होगी। तो हम फाइनली कैसे ले सकते हैं, ये हमारा वेक्टर बन गया, बिल्कुल ये और ये ऐड हो गया सीधा, और उनकी डायरेक्शन भी यही हो गई, बन गया ये डायरेक्शन। टेल ये जो हेड है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन, तो ये हमारा वेक्टर आ गया, है ना। तो फाइनली हमने क्या लिख लिया कि ए और बी अगर 0 डिग्री पे है तो उनका मैग्नीट्यूड तो क्या होगा, ये वाला, और डायरेक्शन क्या होगी, जो ए और बी दोनों की सेम ही थी, तो जिन जिस डायरेक्शन में ये दोनों होंगे उसी में होंगे। अब दूसरा देखते हैं कि अगर इफ द वेक्टर्स ए एंड बी आर एक्टिंग अलोंग म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन, इसका मतलब क्या हुआ कि अगर ए तो ऐसा वेक्टर है, ऐसे समझो इसको, बी कोई वेक्टर है, तो यहाँ पे सपोज वो यहीं पे है और वो ऐसा है, ये बी, यानी कि मैग्नीट्यूड तो कुछ भी है इनका, मैग्नीट्यूड की अभी बात नहीं कर रहे हम, ये बात कर रहे हैं कि म्यूचुअली अपोजिट डायरेक्शन, मतलब एक अगर इस डायरेक्शन में है तो दूसरा क्या है, इस डायरेक्शन में, मतलब इनके दोनों के बीच के एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। क्लियर है बात। तो अब रिजल्टेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, पहले मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड के लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, थीटा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे 180 डिग्री आ गई। ठीक है, अगर 180 डिग्री आ गई तो हम क्या करेंगे, वैल्यू पुट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1। कॉस 180 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, -1। तो यहाँ पे माइनस पुट करो, तो ये एक्सप्रेशन क्या बन जाने वाला है, ये देखो आप, एक्सप्रेशन जो है हमारे पास बन जाएगा, वो बनेगा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ऑफ 2ab, माइनस ऑफ 2ab।
तो ये एक्सप्रेशन अंदर वाला क्या बन जाएगा, ऐसा ही बन जाएगा जैसे a माइनस बी का क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस ओ बी स्क्वायर माइनस ओ 2ab। तो ऐसा ये बन गया। ऑलराइट, अब इसको सोल्व करो। यहाँ पे ए की जगह क्या है, कैपिटल है, बी की जगह कैपिटल बी, तो ये क्या बन गया टोटल, ए माइनस बी का होल स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस ऑफ बी की होल स्क्वायर, ये बन गया। अब वही बात आ गई है, लेकिन अगर एक्स स्क्वायर है उसका रूट लोगे तो क्या बन जाता है, एक्स बन जाता है, ये आपको पता होगा। तो ये जो है, अब जब रूट इसका लोगे तो रूट लोगे तो क्या आएगा, ये जो है ये हट गया, ये कहानी हट गई, ये हट गई, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया है ना। रूट का मतलब क्या होता है, देखो ये रूट था, ये स्क्वायर था। रूट का मतलब होता है किसी का भी अगर रूट ले रहे हो उसका मतलब है कि उसकी पावर हाफ करनी है। तो पावर इसकी अगर हाफ करोगे, पावर अगर इसकी हाफ करोगे तो क्या होगा, ओ, ये पावर हाफ, तो 2 से 2 कैंसिल, तो ये अकेला ये बचता था। ठीक है, तो इसलिए रिजल्टेंट क्या बन गया हमारा, ए माइनस ऑफ बी। मैग्नीट्यूड तो क्या आ गया, ए माइनस ऑफ बी। अब डायरेक्शन देखते हैं भाई, डायरेक्शन ए से किधर होगी ये देखते हैं। तो इसके लिए क्या करना होता है, हमारा वही फॉर्मूला आगे लगाना होता है। कौन सा फॉर्मूला, बीटा इजकल टू टेन इनवर्स बी कॉस थीटा ए प्लस बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी ऑफ कोस थीटा। अब थीटा की वैल्यू क्या है हमारे पास, 180 डिग्री, तो 180 की वैल्यू रखो, ये वैल्यू रखो, नीचे 180। तो ऊपर अगेन देखो कॉस साइन 180 डिग्री की भी वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री। साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0 डिग्री। क्लियर। तो यहाँ से हम क्या देखने वाले हैं कि भाई ऊपर का ऑप्शन का पोर्शन क्या होगा, यहाँ से कंप्लीट 0, तो अगेन 0। ठीक है, तो अगेन वही कहानी अगेन है ना। टेन इनवर्स 0 क्या हो गया, टेन इनवर्स 0 की वैल्यू क्या होती है, देखो इसको वैसे ही सोल्व करोगे ना, जैसे हम बीटा इक्वल टू टेन इनवर्स 0 था, तो क्या करोगे, टेन इनवर्स को उधर भेजो, टेन इनवर्स बीटा इज इक्वल टू 0। अब आपने क्या देखना होता है कि ये 0 है, सपोज करो यहाँ पे 1 होता है ना। एक एग्जाम्पल लेके देखो, एक एग्जाम्पल देखते हैं। हमारे पास अगर आ गया बीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1, ऐसे आ गया, तो इसको कैसे सोल्व करोगे, इसको भेजो इधर, तो क्या बन जाएगा अगला स्टेप, अगला स्टेप बन जाएगा टेन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 1। अब आपने क्या सोचना होता है, बीटा की वैल्यू निकालने के लिए हमें बीटा यानी कि जो एंगल निकालना है ना, इसके निकालने के लिए अब आपने क्या सोचना होता है कि टेन की जो वैल्यू है 1 कहाँ पे होती है, टेन की वैल्यू है वो 1 कहाँ पे होती है, तो हमें पता होता है ना। टेन की वैल्यू 1 होती है टेन 45 डिग्री में। ठीक है, तो यहाँ से 10 से 10 कंपेयर करोगे तो 10 से 10 गायब कर दो, तो बीटा की वैल्यू क्या आती है, 45 डिग्री। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे देखें तो टेन 0 की वैल्यू, टेन इधर को इधर भेजो, ये बीटा इधर भेजो इसको, तो क्या हो गया, टेन ऑफ बीटा इज इक्वल टू 0। अब हमने क्या देखना है कि भैया टेन की जो वैल्यू है वो 0 कौन से डिग्री पे आती है, तो टेन 0 पे 0 आती है, तो यहाँ पे लिख दो टेन ऑफ 0 डिग्री, टेन ऑफ 0 डिग्री। नाउ कंपेयर करो तो टेन ये सही है, तो बीटा क्या आ गया, 0 डिग्री। अब देखो यहाँ पे जो है वो एक चीज़ ध्यान देने वाली है ना, इस स्टेटमेंट को अच्छे से आपको देखना है। उसमें तो जो a प्लस जो हमारा पहला था जिसमें दोनों की डायरेक्शन सेम हो रही थी, उसमें सिंपली हमने क्या किया कि मैग्नीट्यूड के लिए तो दोनों की मैग्नीट्यूड को ऐड कर दो, और डायरेक्शन के लिए क्या करोगे, जो दोनों की सेम ही डायरेक्शन थी तो यही डायरेक्शन ले लो, तो ये डायरेक्शन आ गई और ये क्या आ गया, उनका मैग्नीट्यूड आ गया। ठीक है, अब लेकिन इसमें क्या होगा वो इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसमें थोड़ा सा अलग होगा। पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं फिर उसको एक्सप्लेन करेंगे अपने डायग्राम से आराम से। ऑलराइट, द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ टू वेक्टर्स एंड एक्ट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर। देखो पहले हमने प्रूव क्या किया, प्रूव किया इनसे कि जो इन दोनों की जो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड जो आएगा वो क्या आएगा, a माइनस ऑफ बी, और डायरेक्शन क्या आएगी उन दोनों के बीच में 0 एंगल, यानी कि जो a जो ले रहे हैं, a जिसको ले रहे हैं, जैसे a था और ये b था, सपोज करो ये a था और ये b था, समझ गए। तो रिजल्टेंट की बात करोगे तो क्या आएगा, a जो इतना बड़ा था उसमें से इतना घटा दो, तो इतना घटाओगे तो सपोज करो ये लेंथ इतनी है, ये लेंथ इतनी है, तो ये घटा दो, तो बच गया कितना, ये बच गया। तो ये रिजल्टेंट आ गया और इसकी डायरेक्शन क्या होगी, यही डायरेक्शन होगी,
ए वाली, बिकॉज हमें रिजल्टेंट क्या देखा था कि जो ए से बीटा एंगल बना रहा था, बट यहाँ पे ए से क्या हो गया, जीरो हो गया। अगर आप हम लैंग्वेज में इसको बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे, देखो देखो उसको थोड़ा कन्फ्यूज हो सकते हो, इसलिए मैंने इसमें थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। बाकी आपको जैसे क्वेश्चन आएंगे, जैसे आगे बढ़ोगे तो सब चीज़ें जैसे क्लियरिटी के साथ अपने आप पता चल जाती हैं, बट इनिशियली जब आप चल रहे होते हो, जो भी चीज़ें नहीं पढ़ते उसमें आपको डाउट होने के चांसेस होते हैं। रिजल्टेंट इज इक्वल टू द पॉजिटिव डिफरेंस, इसका मतलब क्या हुआ है, अगर ए वेक्टर इतना था और सपोज करो बी इतना, ये ए था, या फिर एक बार आपको डायरेक्टली बोल के बता देता हूँ कि जो पॉजिटिव डिफरेंस का मतलब क्या है कि दोनों में से कुछ भी डिफरेंस निकालो, जैसे पहला 3 था और दूसरा 5 था, तो आ तो क्या गया -5, है ना। अब इसको दोनों तरह से मैं समझाता हूँ। पहले तो देखो, पहला आप देखो ए सपोज करो क्या था, ऐसे कुछ भी था, है ना, मैं लिख नहीं रहा हूँ क्या है या फिर क्या है, कौन से डायरेक्शन में है, मैं केवल लिख रहा हूँ कि ए था इस डायरेक्शन में था, वो 5 था, और बी क्या था, इसी डायरेक्शन में था, वो क्या था, 2 था। तो हमारे मैग्नीट्यूड के फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या लिखना है, ए माइनस बी, तो क्या आ गया 5 - 2, मतलब 3, तो उसका मैग्नीट्यूड आ गया था। सही है बात, ठीक है। अब दूसरी बात क्या बता रहा था, डायरेक्शन क्या होगी, ए से 0 डिग्री बनाती है, मतलब एक ही डायरेक्शन में होगा, एक ही डायरेक्शन में होगा, ये बात क्लियर है, एक ही डायरेक्शन में होगा, ये बात क्लियर है कि भाई ए जिस डायरेक्शन में था, ए इस डायरेक्शन में था, बी इस डायरेक्शन, सॉरी बी था, ये इस डायरेक्शन में नहीं था, इसमें था 2, है ना, ऐसा समझो। जब भी तो पॉजिटिव, जब भी तो 180 डिग्री हुई, तो जो रिजल्टेंट आएगा ए माइनस बी, उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये वाली जो कि एक ही थी। अब देखो इसको, ये तो हमारे जो फॉर्मूले देखे उसमें से देख लिया। अब रिजल्टेंट को देखो, ये स्टेटमेंट को देखो, रिजल्टेंट इज इक्वल टू द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर्स। पॉजिटिव डिफरेंस मतलब इन दोनों के बीच में जो भी पॉजिटिव डिफरेंस आ रहा है, 3 आ गया तो पॉजिटिव आ रहा है, तो ये डिफरेंस, तो ये तो आ गया मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर एंड द एक्ट अलॉन्ग द बिगर डायरेक्शन ऑफ बिगर वेक्टर। तो बिगर कौन सा था, 5 था, ये तो इसी की डायरेक्शन में हो गया। अब सपोज करो ए हमारा, ए जो हमारा था, ए जो है वो था 3 और इस डायरेक्शन में था, बी जो था वो 5 था और इस डायरेक्शन में था। अब ए माइनस बी निकालो, हमारा मैग्नीट्यूड क्या आना चाहिए, ए माइनस बी, तो क्या आ गया 3 - 5, तो क्या आ गया -2। अब इसको हमारे फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखो तो क्या होना चाहिए, ए माइनस बी तो हमारा मैग्नीट्यूड -2 मैग्नीट्यूड आया। हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या निकाला कि इनकी जो रिजल्टेंट आएगी वो ए माइनस बी डायरेक्टली कर दो, तो कर दिया हमने, और डायरेक्शन आएगी 0 डिग्री, 0 डिग्री मतलब ए से 0 डिग्री मान रहे थे, मतलब ऐसा होना चाहिए। अब इसको फॉर्मूले से ही देखना चाहें तो देखो ये तो 2 आ गया, लेकिन उसके साथ नेगेटिव है, मतलब जो डायरेक्शन है वो क्या होगी, इससे अपोजिट होगी, क्या होगी, इससे अपोजिट होगी। ये तो हमारे फॉर्मूले से देख लिया। अगर स्टेटमेंट से देखो, देखो देखो इसमें कंफ्यूज नहीं होना, इसमें बात केवल इतनी सी है कि मैग्नीट्यूड तो निकाल लो। अब देखो इससे आपको क्लियरिटी समझ में आएगी इस स्टेटमेंट से कि अगर ए और बी कोई दो वेक्टर्स है, उनके बीच की जो एंगल है वो 180 डिग्री है, 180 क्या है, डिग्री है, ठीक है। इसको इतना एक्सप्लेन करना बनता नहीं है, बट मैं करने लग गया तो कर देता हूँ, चलो। और इतने अलग से आपको बताऊँ 3 केस बना के, ये भी ज़रूरी नहीं था, बट मैंने बता दिया, है ना, बिकॉज वो ये सब जैसे जैसे आप करते चले जाओगे तो हैबिचुअल हो जाते हो इन चीज़ों में, तो आपको फिर देखना ही नहीं पड़ता कि कहाँ जाना है, क्या करना है ना। ये बी साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी थोड़ा बड़ा सा एक्सप्रेशन लग रहा था आपको, इसलिए मैंने ये चीज़ें कि वो अपने ज़्यादा उतना रिक्वायरमेंट में नहीं आएगा। हाँ, तो हम क्या कर रहे थे, अब इस स्टेटमेंट को देखो, हमें मैग्नीट्यूड क्या निकाला है, स्टेटमेंट क्या कहता है कि द रिजल्टेंट इज इक्वल टू द पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर्स, यानी कि ए कितना था, 3 था, बी कितना है, 5 था, तो ए माइनस बी निकालो, आ गया -2। तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि जो मैग्नीट्यूड है इसका वो 2 होगा, पॉजिटिव, हम डिफरेंस जो भी आया उसको पॉजिटिव में ले लो, डिफरेंस जो है उसको पॉजिटिव ले लो, ठीक है। डिफरेंस जो भी आया उसको पॉजिटिव, देखो इसको समझो, ये क्या बोल रहा है कि डिफरेंस जो भी आया ए और बी का उसको पॉजिटिव, नेगेटिव आता है लेकिन उसको पॉजिटिव ले लो, ये मैग्नीट्यूड हो गया, ये तो क्या हो गया, मैग्नीट्यूड हो गया, क्योंकि नेगेटिव साइन तो क्या करेगा, डायरेक्शन डिसाइड करता है ना, ये तो बात हो क्लियर। अब डायरेक्शन के लिए क्या बोल रहा है कि डायरेक्शन जो होगा रिजल्टेंट का वो बिगर वेक्टर की तरफ होगा, तो बिगर कौन सा भाई है इसमें, ए है कि बी है, बी है, तो डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी डायरेक्शन, ठीक है। ये बात आपको, ये स्टेटमेंट ध्यान रख लो, चाहे से डायरेक्शन के लिए, चाहे से आप ये यहाँ तक का ध्यान रख लो,
यहाँ तक की चीज़ ध्यान रख लो, आगे की 3 ध्यान ही मत रखो, अब बाद में वो स्टेटमेंट ध्यान रख लो। ये बात क्लियर है? ओके, थर्ड केस पे हमारी बात है। When the two vectors are acting at right angles, right to each other, or we can say at right angles, और यानी कि जो a vectors है, a vector सपोज करो this is our a vector and this is our b vector। right angle का क्या मतलब होता है कि इन दोनों के बीच के जो ये हमारा a vector है and this is our b vector, अगर इन दोनों के बीच की एंगल जो है वो कितना हो 90 डिग्री हो, कितना हो 90 डिग्री हो, तो क्या सीन होगा। देखो ये जो है केस, ये केस हमारे बहुत मतलब मोस्टली आपको यही काम में आने वाला है। तो लिखो रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, ई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टू ए बी कॉस थीटा। थीटा की वैल्यू क्या दे दी 90। अब देखो कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 0 डिग्री, और सॉरी जीरो वैल्यू होती है कॉस 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0। तो पुट करो वैल्यू 0। तो क्या बन गया फाइनली रिजल्टेंट क्या बन गया हमारा रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर, ये तो बन गया मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन की बात करो, डायरेक्शन क्या बन जाएगा हमारा, डायरेक्शन क्या बन जाएगा tan बीटा इक्वल टू बी साइन थीटा ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये थीटा देखना है इसे, तो tan इनवर्स बी साइन 90 अपॉन ए प्लस बी कॉस थीटा। यहाँ पे देखो b तो क्या है साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, तो ऊपर 1 वैल्यू तो ये आ गया b, और a प्लस बी कॉस 90, कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है 90 की वैल्यू क्या होती है 0, तो ये 0 पुट कर दो तो b बाई ए। देखो इसको ये होगी डायरेक्शन, यानी कि अगर ए ऐसा था और बी ऐसा है, ये चीज़ आपको बहुत काम आने वाली है, बहुत जगह काम आने वाली है फिजिक्स में, है ना। तो मैग्नीट्यूड तो क्या हो जाएगा, ये अगर ए था, ये अगर ए था, ये बी था, तो मैग्नीट्यूड तो क्या हो गया दोनों का, कहाँ गया कलर, ए स्क्वायर ऑफ प्लस ऑफ बी स्क्वायर, रूट ले लो दोनों का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड देन रूट ले लो दोनों का, समझ गए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ले लो। और डायरेक्शन क्या होगी, यानी कि बीटा एंगल बना रहा होगा, बीटा एंगल बना रहा होगा, यहाँ पे ऐसा कुछ बीटा होगा, बीटा की वैल्यू क्या होगी, यानी थीटा कितना होगा एग्जैक्टली ये होगा, एग्जैक्टली जो भी इसकी बी की कुछ वैल्यू होगी, ए की कुछ वैल्यू, ए और बी तो हमने ऐसे एक नोटेशन में लिया है, जब एक्चुअल में कुछ कर रहे होंगे तो उनकी कुछ वैल्यूज़ होगी, तो जो वैल्यूज़ रखोगे तो एंगल निकल आएगा, तो ये एंगल आ गया। तो दिस इज़ अबाउट दीज थ्री वर द स्पेशल केसेस। आगे भी डिस्कस और करना था मेरे पास, बट आई फील दैट्स इनफ फॉर टुडे। तो ये नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो ये देखो ये चीज़ें बेसिकली बात यही है, कोई एंगल है ना, ये तो हमने स्पेशली ले लिया, अदरवाइज आप डायरेक्टली भी उससे देख सकते हो, कोई भी दो एंगल है, ये कोई ए है, सॉरी वेक्टर्स है, ए वेक्टर है और कोई दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कैसे निकलता है, हमारा फॉर्मूला क्या आया था रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस ऑफ बी स्क्वायर प्लस 2ab। बेसिक बात तो यही है कॉस थीटा, बेसिक बात तो यही है, ये रिजल्टेंट यहाँ से आ जाएगा और डायरेक्शन कैसे आएगी, बीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ बी ऑफ साइन थीटा अपॉन ए प्लस बी ऑफ कॉस थीटा। ये से क्या आ जाती है डायरेक्शन आ जाती है, समझ गए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, बाकी जो केस बताए वो तो यहीं से भी अगर डायरेक्टली आप भी यहाँ से दे सकते हो, वो आगे कि एक कन्वीनियंस में रहे ना, जो ज़्यादा हमें यूज़ में आ रहे हैं वो जल्दी से यूज़ में ले सको। दूसरी बात दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे देखोगे, एक भी बात कर लो, जैसे एक वेक्टर ऐसे गिवन है और दूसरा वेक्टर ऐसे गिवन है और उनके बीच में कुछ एंगल गिवन है, सपोज तो 150, सॉरी ये ऐसा नहीं बता रहा मैं, ये बता रहा हूँ, एक वेक्टर ऐसे है और दूसरा वेक्टर ऐसे है, तो उनके बीच में ये कुछ एंगल सपोज जो, तो चलो आपको पता चल जाएगा। एंगल देखने के लिए क्या करना होता है कि दो एक का जैसे ये है ना, तो दोनों की टेल्स को मिला दो, दोनों की टेल्स को, जैसे ऐसे दे रखा है तो उसको आगे बढ़ा दो, इसको तो ऐसे रहने दो और इस वाले को आगे बढ़ा दो, जो ये था ये उठा के ऐसा कैसा लिया वहाँ पे, तो एंगल देखने के लिए दोनों को टेल्स को मिला, ये देखो आप कंफ्यूज हो जाओगे, तो ये आपको जैसे जैसे आगे बढ़ोगे पता चल ही जाएगा क्या बोलने चाह रहा हूँ, ठीक है। मतलब आप ये ध्यान रखो कि अगर ऐसे ऐसे देखो तो ये उनके बीच का एंगल नहीं है, ठीक है। एंगल देखने के लिए क्या करोगे, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा, मतलब
ये ऐसा था, उसको ऐसा कैसा यहाँ पे ले आओ, टेल से टेल मिलाओगे जब ये एंगल पता चलता है। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू।